two concentric circular coils C1 and C2 are placed in XY plane. C1 has 500 turns and a radius 1 centimeter. C2 has 200 turns and radius 20 centimeter. C2 carries a time dependent current I equal to 5t square minus 2t plus 3, where t is in second. The EMF induced in C1 in millivolt at the instant t equal to 1 second is 4 by x, then what will be x? समरी क्या है कि यहाँ पर दो कॉइल हैं, एक है 1 सेंटीमीटर की और दूसरी है 20 सेंटीमीटर की। मतलब जो दूसरी वाली कॉइल है वो बड़ी नहीं है, वो काफ़ी बड़ी है। ऐसा अगर नहीं रहा तो क्वेश्चन करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ये बड़ी वाली कॉइल है यानी कि C2 और ये छोटी वाली कॉइल है यानी कि C1 और इनका दोनों का सेंटर कॉमन है, कॉन्सेंट्रिक कॉइल है। मैंने R1 और R2 लिख लिया है। रेडियस जो अगर हम बात करें तो C1 यानी कि R1 ये 1 सेंटीमीटर है, C2 यानी कि R2 ये आपका 20 सेंटीमीटर है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी हैं, जैसे कि अगर हम C1 में बात करें तो नंबर ऑफ टर्न्स N1 ये आपके यहाँ पर 500 है और N2 ये यहाँ पे 200 है। ठीक है, अब यहाँ पर जो बाहर वाली बड़ी वाली कॉइल है उसमें करंट दौड़ा दी गई है और करंट है ये 5t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3। तो देखिए क्या करंट ये कांस्टेंट है? करंट कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है। करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आती है और करंट ही कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होगी, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स होता है तो फ्लक्स ये भी कांस्टेंट नहीं होगा, फ्लक्स वेरी करेगा। फ्लक्स वेरी करेगा तो अकॉर्डिंग टू द फैराडे इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। यही इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पे निकालना है। तो चाहे तो आप कर सकते हैं, नहीं तो सोल्यूशन देखिए। यहाँ पर छोटी वाली कॉइल इतनी छोटी है कि इसे आप नियरली मान सकते हैं पॉइंट साइज्ड, और जो ये पॉइंट है ये बड़ी वाली के सेंटर पे है। ठीक है, एक्चुअली हमें निकालना है इंड्यूस ईएमएफ इसमें, तो इसमें कितना फ्लक्स चेंज होगा ये निकालना होगा। तो इसमें कितना फ्लक्स चेंज होगा वो बाद में, पहले ये देखना पड़ेगा इसमें फ्लक्स होगा कितना। तो इसमें फ्लक्स अगर हमें चाहिए तो फ्लक्स होता है फाई होता है बी इंटू ए। ठीक है, तो हमें बी चाहिए होगा मैग्नेटिक फील्ड। अब प्रश्न उठेगा मैग्नेटिक फील्ड हमें C1 में चाहिए तो कहाँ पर निकालूँ मैं, यहाँ पे या यहाँ पे, या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे? तो यहाँ पर इसका जवाब यह है कहीं पे भी निकाल लो। क्यों? क्योंकि ये जो सारे पॉइंट हैं ये बहुत करीब करीब हैं, पास पास हैं, क्योंकि रेडियस जो है ना C1 की ये काफ़ी कम है। आई होप अब आप समझ गए होंगे बी का मीनिंग क्या है। बी का मतलब है यहाँ पे फील्ड एट द सेंटर। ऑब्वियसली जिसमें करंट है उसकी वजह से निकालेंगे ना फील्ड। तो यहाँ पर C2 में करंट है, C2 की वजह से हम उसके सेंटर पे फील्ड निकालेंगे। फॉर्मूला होता है उसके लिए, तो आई होप आपको पता होगा म्यू 0 I अपॉन देन 2R। अभी मैंने नंबर ऑफ टर्न्स नहीं लिए है, ले लेते हैं, N2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, और ये वाला B का वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, और इनफैक्ट यहाँ पर हम बी ए नहीं लिखेंगे, हम एन बी ए लिखेंगे। देखना पड़ेगा कि जो C1 है उसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ये N1 है। और अब हम B का वैल्यू रखने जा रहे हैं, तो फ्लक्स थ्रू C1 विल बी N1 और B की वैल्यू रखने के बाद म्यू 0 I डिवाइड बाई 2R देन N2 एंड देन A। अब एक सावधानी रखनी होगी, यहाँ पर जो A है ना एरिया है, इसको पाई आर स्क्वायर आप लिखेंगे, लेकिन दो प्रकार के आर है, बी केयरफुल। जब आप एरिया लिख रहे हो तो फ्लक्स निकाल रहे हो C1 में, तो C1 का एरिया लेंगे यानी कि पाई R1 स्क्वायर लेंगे। और जो ये आपका पहले से ही आर था ये क्या है, इस फील्ड में आया है। ये फील्ड किसकी वजह से है? ये फील्ड बड़ी वाली की वजह से है, तो बड़ी वाली का आर आएगा, यू कैन से यहाँ पे R2 हो जाएगा, यहाँ पे R2 हो जाएगा। दो अलग अलग आर हैं, कैंसिल होने का कोई स्कोप नहीं है। और इसको अगर आप सुंदर करके लिखो तो म्यू 0 देन इसके बाद में आई को बिल्कुल अलग कर लो, म्यू 0 हो गया। ठीक है, इसके बाद पाई हो गया, सबसे पहले तो पाई को ही लिख लो। ठीक है, पाई के बाद म्यू 0 हो गया, और इसके बाद में N1 N2 लिख लो, ये N1 N2 भी हो गया, और आई को आपने एक किनारे करके लिख लिया है, और फिर R1 स्क्वायर हो गया,
और डिवाइडेड बाई 2R2 हो गया। यहाँ पर इतना अच्छे से बताने का कोई विशेष मोटिव है क्या? जी हाँ, इसका मोटिव है। क्या है मोटिव? इस क्वेश्चन में ये पूछा नहीं गया है, लेकिन दूसरे क्वेश्चन हैं उसमें ये पूछा गया है कि बताइए इस सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए जो फाई है ना वो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये जो बड़ा सा लिखा है पाई म्यू नॉट N1 इंटू R1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2R2, यही है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दिस सिस्टम। एम निकाल लिया है हमने, ये खूब पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। फिलहाल इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया, इस क्वेश्चन में इंड्यूस ईएमएफ पूछा जा रहा है। तो फ्लक्स आप देखिए क्या वेरी कर रहा है। यहाँ पर फ्लक्स का जो एक्सप्रेशन है उसमें ये जो करंट है, ये करंट कांस्टेंट नहीं है, ये करंट देखिए टाइम का फंक्शन है, चेंज हो रहा है करंट, तो फ्लक्स भी चेंज होगा, तो करंट तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। फैराडे ने बताया कि जो टाइम रेट होता है, नेगेटिव टाइम रेट, ये आपका जो है ईएमएफ के इक्वल होता है। तो माइनस ए इक्वल टू d∅/dt इक्वल टू क्या आ गया, ये बड़ा सा पाई म्यू नॉट। ये पूरा अपने काम करो कॉपी कर लो, ये मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया और मल्टीप्लाइड बाई di/dt। di/dt यानी कि करंट का डिफरेंशिएशन, वो आप यहाँ से निकाल लो। 5t² - 2t ये आएगा 10t - 2, इसको आप पुट कर दीजिए तो माइनस ई इक्वल टू क्या आ गया, पाई देन म्यू 0 N1 N2 R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R2 एंड di/dt, ये आपका 10t - 2 हो गया। इसे आप चाहो तो और सिंप्लीफाई कर लो, ये आ जाएगा पाई म्यू नॉट की वैल्यू रख रहा हूँ मैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और N1 इंटू ये 500 और 200 दिए हुए थे। R1 R2 कन्फ्यूज ना होइए, आप देख लीजिए R1 छोटे वाले का रेडियस है और R2 बड़े वाले का है। तो छोटे वाले का तो 1 सेंटीमीटर था, तो 10⁻⁻2 मीटर और इन स्क्वायर ऑफ दैट डिवाइडेड बाई 2R2। तो R2 बड़े वाले का रेडियस वो आपका 20 सेंटीमीटर था, तो 20 सेंटीमीटर यानी कि 20 इंटू 10⁻⁻2 ये मीटर में हो गया। अच्छा, मैंने R1 का स्क्वायर नहीं किया लग रहा है, 1 सेंटीमीटर था ना, तो 10⁻⁻2 एंड स्क्वायर ऑफ दैट, तो ये 10⁻⁻4 हो गया। और इसके बाद में 2t - 2, टी की वैल्यू प्रश्न में देख लीजिए बताई है इन्होंने, ये आपको जो निकालना है 1 सेकंड में निकालना है। तो टी की वैल्यू 1 रख लिया जाए तो 10 इंटू 1 10 - 2 ये हो गया 8। क्लियर हुआ? कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी, बस आपको एक ट्रिक यूज़ करनी है, छोटी सी ही बात है। पाई और पाई मिला के जो पाई स्क्वायर होगा इसकी वैल्यू लगभग 10 होगी, तो ये हो गया 4 इंटू 10, 10 बोले तो 10⁻1, फिर ये -7, ठीक है, और फिर इसके बाद ये -4, और फिर इसके बाद में ये -2 ऊपर आएगा +2, ठीक है, और इसके बाद में आप इसको कैंसिल कर दो, तो ये आपका 200 और 20 ये 10 हो गया, और फिर हो गया 5000, तो 5000 का 5 लिख लो, 10⁻³ अलग कर दिया मैंने, और कुछ रह तो ना जाए, देख लेना छूटना नहीं चाहिए कुछ। ये आपका 2 है, ये 8 है, तो ये हो गया 4। आई थिंक सब कवर हो गया हो, कुछ छूटा ना हो तो सही रहेगा। हाँ, ठीक ही लग रहा है अभी तक। अब ये हो गया आपका 5 × 4 20 और 20 × 4 80 इंटू 10⁻, ये कुल मिला के कितना आएगा, 3 1 4 -4 ये 0 हो गया, 4 - 4 0 हो गया, और -7 + 2 ये कितना हुआ भाई, -5 हुआ, तो ये आ गया 8 × 10⁻⁻4। ठीक बात है भाई, ये आंसर वोल्ट में आएगा, और अगर हम देखें क्वेश्चन को तो ये मिली वोल्ट में कहीं नहीं, तो इसको आप 1000 से गुणा कर दो, 1000 से ये हमने कर दिया मल्टीप्लाई। तो अब 10⁻³ से जो मल्टीप्लाई किए तो ये आपका 0.8 मिली वोल्ट। हियर इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, और इसको ये कह रहे हैं बराबर कर लो 4/x के, तो कर लेने। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 डिवाइड बाई 0.8, और 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ लो, 8 × 5 = 40, तो ये आंसर आ गया 5।